हेलो फ्रेंड्स, क्लासरूम में आपका स्वागत है। और आज हम समझेंगे एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक संकट या साइको सोशल क्राइसिस क्या है। एरिक्सन का ये सिद्धांत मानव विकास के सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक माना जाता है। व्यक्तित्व विकास का जो पर्सनैलिटी थ्योरी है उसमें बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस है। उनके अनुसार व्यक्ति अपने पूरे जीवन में 8 अवस्थाओं या स्टेज से गुजरता है और हर अवस्था में एक विशेष प्रकार के मनोसामाजिक संघर्ष या साइको सोशल क्राइसिस या चुनौती का उसे सामना करना पड़ता है। और 8 चरण में 2 विरोधी विचार होते हैं, जैसे विश्वास बनाम अविश्वास। इस तरह से इन दोनों के बीच अगर उचित संतुलित बन जाता है तो स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास होता है, और अगर इसमें संतुलन की कमी हो जाती है तो ये बहुत सारी समस्याओं का कारण बनता है। तो हम इसमें जानते हैं कि ये 8 कौन कौन से चरण या स्टेज हैं। पहला है विश्वास बनाम अविश्वास या ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये वो चरण है जो जन्म के 7 से 18 महीने तक रहता है, और इसमें क्राइसिस है, क्या दुनिया सुरक्षित है या भरोसे के लायक है। इसका रिजल्ट क्या होता है? अगर सब कुछ सही संतुलन हुआ तो सफल होने पर आशा या होप का गुण व्यक्तित्व में विकसित होता है। दूसरा है स्वायत्तता बनाम शर्म या संदेह, ऑटोनोमी वर्सेस शेम और डाउट। इसकी आयु 18 महीने से 3 वर्ष तक की आयु की होती है। क्राइसिस, इसमें क्या बच्चा खुद काम कर सकता है या दूसरों पर निर्भर रहेगा। इसका परिणाम अगर पॉजिटिव हुआ, सफल होने पर इच्छा शक्ति या विल पावर हमारे व्यक्तित्व में स्ट्रांग होता है। तीसरा पहल बनाम अपराध बोध या इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। यह इसकी उम्र सीमा जो है 3 वर्ष से 5 वर्ष की होती है, जो प्री स्कूल टाइम कहते हैं। और संकट या क्राइसिस, इसमें क्या बच्चा नई गतिविधियों को पहल कर सकने में सक्षम है, ये होता है। परिणाम सफल होने पर उद्देश्य या लाइफ का पर्पस का गुण विकसित होता है हमारे व्यक्तित्व में। चौथा है परिश्रम बनाम हीनता या इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी। इसकी आयु सीमा 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की उम्र की होती है। इसका क्राइसिस है, क्या बच्चा कौशल सीखने या काम पूरा करने में सक्षम है। परिणाम सफल होने पर योग्यता या कॉम्पिटेंस का गुण विकसित होता है। नेक्स्ट 5वां पहचान बनाम भूमिका भ्रम या आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इसकी आयु सीमा 12 से 18 वर्ष की होती है। क्राइसिस, मैं कौन हूँ, मेरा भविष्य क्या है। सब परिणाम सफल होने पर निष्ठा या फेडिलिटी का गुण विकसित होता है। छठा आत्मीयता बनाम अलगाव या इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसकी आयु जो है ये वयस्कावस्था यानी 18 से 40 वर्ष इसमें आयु सीमा होती है। इसका क्राइसिस क्या है, क्या मैं किसी के साथ गहरा और अस्थायी संबंध बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। परिणाम सफल होने पर प्रेम का गुण विकसित होता है। 7 उत्पादकता बनाम स्थिरता। इसमें आयु 40 ईयर्स से 65 ईयर्स। क्राइसिस, मैं दुनिया में कोई सार्थक योगदान दे रहा हूँ। परिणाम सफल होने पर देखभाल या केयर का गुण, केयरिंग वाला गुण जो है वो विकसित होता है। 8वां संपूर्णता बनाम निराशा, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। आयु इसमें 65 ईयर्स प्लस उसके आगे तक का होता है। और क्राइसिस, क्या मैंने एक सार्थक और पूर्ण जीवन जी लिया। परिणाम सफल होने पर बुद्धिमत्ता या विजडम विकसित होता है। वैसे तो मनोसामाजिक विकास का ये सिद्धांत व्यक्तित्व को समझने का एक बेहद ही प्रभावशाली और लोकप्रिय सिद्धांत रहा है।
मतलब शुरुआत में जो है ये सिद्धांत है बेसिक रहा है शुरुआती तौर पे। हालांकि इसकी वैज्ञानिक कठोरता और व्यापकता के आधार पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी आलोचना की है। कोई भी सिद्धांत आलोचना से परे नहीं होता है। तो इसकी पहली आलोचना है अस्पष्ट कारण और प्रभाव, यानी लैक ऑफ साइंटिफिक रिगर। इस स्थिति में यह स्पष्ट नहीं हुआ कि एक चरण से दूसरे चरण में परिवर्तन ठीक कैसे होता है। इसमें जैविक परिपक्वता और सामाजिक अनुभवों के बीच मैकेनिज्म की वैज्ञानिक व्याख्या का अभाव पाया गया। दूसरी आलोचना की गई कि इसमें लचीलेपन और अनुभव की अनदेखी की गई है, यानी लैक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये बहुत मायने रखता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। एक ही परिवार के 4 लोगों में अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, तो उसकी इसमें बिल्कुल ही कमी है। इसको एक ही तरीके से सबके लिए कर दिया गया, तो ये एक बहुत बड़ा लैक है। यह सिद्धांत एक सख्त सार्वजनिक यानी यूनिवर्सल ढांचे पर का ही पालन करता है। यह उन व्यक्तियों के व्यक्तिगत अनुभवों या सांस्कृतिक भिन्नताओं जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं उसको एकदम इसमें इग्नोर किया गया है, पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, जो शायद इन चरणों का पारंपरिक तरीके से अनुभव न करते हों। तीसरा है पुरुष केंद्रित दृष्टिकोण, यानी मेल बायस्ड अप्रोच है ये। कई आलोचकों जैसे कैरल गिलिगन का मानना है कि एरिक्सन के सिद्धांत में महिलाओं के विकास की तुलना में पुरुषों के विकास पर जोर दिया गया है। इंटीमेसी और आइडेंटिटी जैसे मुद्दों पर उनका दृष्टिकोण पुरुषों की सामाजिक अपेक्षाओं के अधिक अनुकूल है। जिस महिलाओं की जो सोच है उसका इसमें बिल्कुल पूर्णतः समझिए कि उपेक्षा कर दिया गया। तो ये एकांगी सिद्धांत इस मामले में कहा जा सकता है। नेक्स्ट है युवावस्था और वयस्क अवस्था पर कम ध्यान दिया गया है। वेग लेटर स्टेजेस। यद्यपि इसे आजीवन चलने वाला सिद्धांत माना गया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के व्यक्तित्व विकास को कहा गया है, लेकिन कुछ खास स्टेज पर विशेष ध्यान दिया गया और कुछ खास स्टेज जो है वो उपेक्षित रह गए हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि वयस्कता और बुढ़ापा जैसे सृजनात्मक बनाम ठहराव के चरणों की तुलना में शैशवा अवस्था और किशोरा अवस्था पर बहुत अधिक और गहराई से ध्यान दिया गया है, जबकि लास्ट स्टेज वालों में कम ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट है आयु वर्ग की कठोरता, रिजिड एज रेंजेज। वास्तविक जीवन में विकास की अवस्थाएं किताबों की तरह उम्र के निश्चित खानों जैसे कि 12 से 18 या 18 से 40 इस तरह नहीं बटी होती है। यह सिद्धांत आयु सीमाओं को बहुत कठोरता से परिभाषित करता है, यानी इसमें व्यवहारिकता कम, सैद्धांतिक चीजें अधिक हैं। व्यवहारिक जीवन में ऐसा नहीं होता है, इसलिए यह सिद्धांत व्यवहारिक नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद सरलीकरण की समस्या। मानव जीवन बहुत ही जटिल होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। एरिक्सन का मानना था कि प्रत्येक चरण के एक विशिष्ट क्राइसिस होते हैं, जैसे हुआ ना कि जन्म से 18 महीने तक अलग क्राइसिस, फिर 18 महीने से 3 साल तक अलग क्राइसिस, हर का अलग अलग उन्होंने कहा है। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे पहचान बनाम भूमिका भ्रम के रूप में उन्होंने बताया है। लेकिन यह मानव जीवन की विविधता और लचीलेपन का ओवर सिंप्लीफिकेशन है। कोई जरूरी नहीं है एकदम जिस तरीके से कहा गया है वैसे ही बटा हुआ हो सकता है कि जो एज 18 से 40 वाला है, हो सकता है वो उसके पहले भी आ सकता है, उसके बाद भी क्राइसिस आ सकती है, लेकिन उन्होंने बहुत ही उसको मैंने फ्लेक्सिबिलिटी उसमें है ही नहीं इस सिद्धांत में। तो लेकिन इसके बावजूद, इन आलोचनाओं के बावजूद एरिक्सन का ये सिद्धांत जो है सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण नींव डालता है। बाद में चीजें सुधरती जाती हैं, लेकिन जो नींव का पत्थर इसको हम कह सकते हैं, इसलिए आज भी ये सिद्धांत अपनी जगह पर बहुत महत्व रखता है। उम्मीद है आपको ये सिद्धांत एरिक्सन का समझ में आया होगा, और अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।